नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच जहां लगातार आम जन से गाइडलाइन के पालन करने की अपील की जा रही है, तो वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि 23 मार्च से कोरोना को लेकर अभियान चलाया जाएगा। सभी शहरों में सायरन बजाया जाएगा। सुबह 11 बजे 2 मिनट के लिए जो जहां खड़ा है वहीं रुकेगा और मास्क पहनने के लिए संकल्प लिया जाएगा। इतना ही नहीं, आगे सीएम शिवराज ने कहा कि वो खुद सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क और गोले बनाने के लिए निकलेंगे। वहीं सीएम शिवराज ने स्कूल खोलने को लेकर कहा कि यदि संक्रमण की रफ्तार यही रही तो ऐसी परिस्थिति में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी ने घंटी बजवाई थी, सीएम शिवराज सायरन बजाकर कोरोना का खात्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस होलिका दहन के दिन पूजा पाठ कर कोरोना खात्मे के लिए प्रार्थना करेगी। तेईस तारीख को संकल्प का एक अभियान भी शुरू करेंगे। 23 मार्च के दिन सवेरे 11 बजे पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में, प्रदेश भर में सायरन बजेगा और जो जहां रहेगा 2 मिनट वहीं खड़े रह के वो मास्क लगाने का संकल्प लेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का संकल्प लेगा। मोदी जी ने पहले ध्यान बांटने के लिए थाली बजवा दी लोगों को कि इससे कोरोना दूर होगा, बहरा हो जाएगा। अब शिवराज जी सायरन बजा रहे हैं 23 तारीख को सुबह और शाम, समझते हैं कि इससे ये बहरा हो जाएगा। रात में कर्फ्यू लगाते हैं कि अंधा है, अंधा बहरा होके इसका एक्सीडेंट हो जाए और पिंड छूटे कोरोना से, ये लग रहा है इनका कंसेप्ट। तो कोरोना धीरे धीरे अपने पैर एक बार फिर से पसार रहा है और जिसको लेकर मध्य प्रदेश में सरकार भी धीरे धीरे सतर्क होती जा रही है और कई तरह के अभियान भी इसको लेकर चलाए जा रहे हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार कोरोना गाइडलाइन के पालन की बात सीएम शिवराज के द्वारा कही जा रही है, लोगों से अपील भी की जा रही है और अब उन्होंने एक नया अभियान शुरू करने की बात कही है। अब रोजाना सायरन बजाकर एक तरीके से संकल्प लेने की बात कही जा रही है, तो किस तरह से ये जो अभियान है वो काम करेगा? बिल्कुल मयंक, जन जागरूकता फैलाने की मुहिम है ये। 23 तारीख को सुबह 11 बजे और फिर शाम 7 बजे ये अभियान होगा। सायरन बजाया जाएगा प्रदेश के सभी शहरों में और सायरन बजा करके जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। लोगों को मास्क पहनाने की और पहनने की संकल्प दिलाया जाएगा कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ताकि जो कोरोना का संक्रमण प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं रोका जा सके, उसकी चैन तोड़ी जा सके। इसकी बानगी कल भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल शाम को भोपाल के न्यू मार्केट में निकले थे, जहां उन्होंने व्यापारियों को खुद अपने हाथ से मास्क पहनाया था और उन्होंने व्यापारियों से कहा था कि आप खुद मास्क पहने और जो आपके पास ग्राहक आए आप उन ग्राहकों को भी मास्क पहनाएं और उनसे आग्रह करें कि वो जहां भी जाएं तो वो मास्क पहन करके जाए, ताकि लोगों को इससे मुक्ति मिल सके कोरोना से और किसी भी तरह से प्रदेश से इसको, जिस तरह से तेजी से कोरोना प्रदेश में बढ़ रहा है, तो उससे लोगों को निजात मिल सके। तो ये यहां पर कहीं कहीं नवाचार करने की कोशिश की गई है। आपको याद होगा कि ठीक है करीब साल भर पहले पीएम मोदी ने ताली और थाली बजवाई थी, घंटियां बजवाई थी, यहां तक कि दीपक जलवाए गए थे। तो कहीं ना कहीं वही एक प्रयास है लोगों को जागरूक करने का यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना बैक हुआ है और तेजी से कोरोना फिर से बढ़ रहा है। उसी के कारण आज रविवार को पूर्ण लॉकडाउन किया गया है भोपाल, इंदौर और जबलपुर में। जी मयंक। बिल्कुल संदीप, जिस तरह से अगर बात की जाए, अब सायरन बजाने की बात सीएम शिवराज ने कही है, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह से जो अभियान है वो शुरू करने की बात कही गई है, लेकिन
कहीं ना कहीं इस बातों पर राजनीति भी शुरू हो जाती है और वैसा यहाँ पर भी देखने को मिला है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जब शुरू हुआ था कोरोना तब पीएम मोदी ने जिस तरह से लोगों से कहा था कि बर्तन बचाएं और फिर दिए जलाने की बात कही थी, और इन सब को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस लगातार यहां पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है और कहना है कि क्या इससे कोरोना का जो संकट है वो कम हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों पर भी राजनीति सामने आ रही है। बिल्कुल, राजनीति तो देखने को मिली है। और अगर हम बात करें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की, उन्होंने खुल करके कहा है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन का तेजीकरण होना चाहिए। जो वैक्सीन आई है, जब उसका डेवलपमेंट कर लिया है यहाँ के वैज्ञानिकों ने, तो तेजी से लगाया जाना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, लोगों को, हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे, ताकि ये कोरोना की जो समस्या है उससे निजात मिल सके, इसकी चैन टूट सके। उन्होंने खुले तौर पर कहीं ना कहीं इसका दोषी प्रदेश की शिवराज सरकार को और केंद्र की मोदी सरकार को भी दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि तेजी से लानी चाहिए इस पूरे मामले में, ताकि जब वैक्सीन है तो उसका लाभ मिले लोगों को। कहीं ना कहीं उन्होंने स्वास्थ्य महकमे पर भी सवाल खड़ा किया है। यह भी खुले तौर पर उन्होंने कहा कि यहां पर कहीं ना कहीं ढिलाई देखने को मिली है, जिसके कारण यह कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। और अब मुख्यमंत्री यहां पर सायरन बजा करके कोरोना को अंधा और बहरा करना चाहते हैं और एक्सीडेंट करना चाहते हैं, ताकि वो दुर्घटना हो और कोरोना मर जाए। तो इस तरह से यहां पर तरह तरह की सियासत चल रही है, तरह तरह के बयान हो रहे हैं, ताकि सरकार पर कहीं न कहीं हमला करने की कोशिश है। तो विपक्ष है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो कहीं न कहीं यहां पर उसी बहाने वो एक जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैं बिल्कुल संदीप, जिस तरह से अब जाहिर सी बात है विपक्षी दल हैं तो सरकार का विरोध करना तो बनता है और वो उनका काम है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से देखा जाए जो कोरोना की वापसी हुई है, क्या इसके लिए सरकारें ही जिम्मेदार हैं? क्या आम लोग जिम्मेदार नहीं हैं? क्यों उन्होंने ये सोच लिया कि कोरोना चला गया और जिस तरह से जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती गई? बिल्कुल मैं देखिए, सरकार से ज्यादा आम आदमी भी इसका दोषी है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि जागरूकता लगातार साल भर से लाने की कोशिश की जा रही है। बार बार सरकार की ओर से अनुरोध भी किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगातार लोग लगा के रखें, लेकिन उसका कहीं ना कहीं पालन लोगों ने नहीं किया। ढिलाई बरती लोगों ने। जब लॉकडाउन खुला उसके बाद फिर लोगों ने कहीं ना कहीं ढिलाई बरती और परिणाम यह निकले कि लोगों ने मास्क लगाना बिल्कुल संदीप, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़ गए हैं, उनके पास चलता हूं। राजपाल जी, जिस तरह से अब सीएम शिवराज कह रहे हैं कि वो अभियान चलाएंगे जिसके जरिए अब सायरन बजाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा, संकल्प दिलाया जाएगा, तो कितना कारगर ये साबित होगा कोरोना की रोकथाम के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर जब देश सहित हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना ने पांव पसारे थे, तो कोविड से लड़ने के लिए, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने समुचित कदम उठाते हुए प्रबंध करने का काम किया। अभी वैक्सीनेशन का काम भी हम पूरी सफलता के साथ, पूरी तत्परता के साथ, ईमानदारी से पूरे मध्य प्रदेश में होने का काम हो रहा है। अब फिर से कोविड का रिटर्न होने का काम हुआ है। यह महामारी फिर से घूम फिर के वापस से अपने प्रदेश में आने की स्थिति बनी है, क्योंकि हम महाराष्ट्र प्रांत से जुड़ी हुई सीमाओं पे भी हमने सख्ती करने का काम किया है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी कुछ शहरों में लगाने का काम किया है और लॉकडाउन भी आज के दिन हमने कुछ शहरों में किया है। देखिए, देखने में आया कि जैसे ही थोड़ा सा जनजीवन सामान्य हुआ और कोविड पे वैक्सीन आया और मृत्यु दर कम होने का काम हुआ और जब रिकवरी परसेंटेज बढ़ने का काम हुआ, तो आम जनमानस में थोड़ी सी कहीं ना कहीं लापरवाही इस बात को लेके आने लगी कि मास्क लगना कम होने लगा, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कम होने लगा। तो कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता आज फिर आन पड़ी है कि हमें कोविड से अगर लड़ना है तो हमें अभी मास्क को नहीं उतारना है, अभी हमें मास्क वेयर करना है, अभी हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, अभी भी हमें सैनिटाइज का उपयोग करना है। तो इन सब बातों को लेकर जन जागृति करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी की साजिश में परिलक्षित होता है। सायरन बजाने का अर्थ ही ये होता है कि अलर्ट करना। अलर्ट करना मतलब चेतावनी देना, चेतावनी देना मतलब जागृति के साथ में चेतावनी देना। मैं समझता हूँ कि इससे कहीं ना कहीं जनमानस के बीच में ये बात आएगी कि भाई हमें फिर से मास्क लगाना है। लोग भूलने लगे थे, मास्क भूल जाते थे घर, तो उसे याद से लेके जाने का काम होगा। 11 बजे जब अलर्ट होगा तो कहीं ना कहीं 11 बजे का वो समय होता है जब हम कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य स्थल पर पहुंचने की स्थिति में होते हैं, ऑफिस में इंटर करने की स्थिति में होते हैं। तो उस समय जब सायरन होगा तो अगर कोई व्यक्ति मास्क भूला है तो उसे याद आ जाएगा, उसी समय वो निकटतम मेडिकल स्टोर पे या जहाँ मास्क उपलब्ध होता है वहां से मास्क
देगा। ये एक जन जागृति है, ये एक चेतावनी है, ये एक अलर्टनेस है। मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार से ही हम कोविड को जन जागृति कर सकते हैं और ये बड़ा अच्छा एक सार्थक पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते भी माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पहल का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते भी इस बात का अभिनंदन करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी मध्य प्रदेश की जनता को, अपने प्राणों से प्यारी मध्य प्रदेश की जनता को कोविड से बचाने का काम किया था और आने वाले संकट से भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पे हमें नेतृत्व पे भरोसा है कि हमें फिर से बचा के लाएंगे कोविड महामारी से, फिर से हम सब लोगों की जान माल की सुरक्षा करने का काम करें। बिल्कुल। राजपाल जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। अजीत जी, जिस तरह से अब सीएम शिवराज एक अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, सायरन बजाने की बात कर रहे हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से इस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से पीएम मोदी ने घंटी बजवाई थी, बर्तन थाली बजवाई थी, ताली बजवाई थी और उससे इसकी तुलना की जा रही है, लेकिन क्या गलत है अगर जागरूक करने के लिए लोगों को मास्क लगाने के लिए और जो गाइडलाइन है उनको पालन करने के लिए लोगों को इस तरह से जागरूक किया जा रहा है अगर सरकार के द्वारा, तो इसमें क्या गलत है? क्यों इस पर फिर राजनीति हो रही है? देखिए, अगर माँ सायरन बजाने से, ताली थाली पीटने से कोरोना के प्रति जागृत होते हैं और ताली थाली पीटने से कोरोना भगता है, तो काहे को 850 करोड़ रुपए शिवराज सिंह जी ने कोरोना के नाम पे जो विज्ञापनों में खर्च किया, वो क्यों गाड़ी जनता की कमाई का खर्च किया? पहली चीज, क्यों करोड़ों अरबों रुपए का जो घोटाला किया, तीनों प्राइवेट अस्पतालों को शिवराज सिंह जी ने करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग करी मध्य प्रदेश के अंदर, वो क्यों की? अगर ताली थाली से कोरोना बढ़ता, सायरन बजवाना है तो शिवराज सिंह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को मेरी सलाह है, सायरन बजवाएं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बजवाएं, जहाँ पे जरा सी बच्चियों के साथ। मुख्यमंत्री का कहीं किसी तौर पर यह कहना नहीं है कि सायरन बजाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। उनका सीधा मकसद है कि इससे लोगों को जागरूक किया जाएगा। अगर वो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो सायरन से उनको याद आ जाएगा और वो मास्क लगाएंगे, या फिर अगर सोशल डिस्टेंसिंग अगर भूल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उससे जागरूक किया जाएगा। तो इसमें गलत क्या है? 850 रुपए फिर क्यों विज्ञापन पे खर्च किए थे? तब इनके दिमाग में नहीं आया था कि सायरन बजा दें कोरोना सब लोग समझ जाएंगे? क्यों खर्च किए थे? ऑन रिकॉर्ड है ये जी, जानकारी दी जा चुकी है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और सायरन बजाना है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बजाएं, जहाँ बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, वहां बजवाए ना सायरन, ये जाके वहां ज्यादा जरूरी है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ध्यान भटकाने की वो है राजनीति, अपनी असफलताओं को छुपाने की राजनीति है। हिंदुओं का त्योहार होली वो व्यवधान डालने की वो तैयारी है। ये सब चीजें एक तरीके से भटकाव करने का प्रयास है शिवराज सिंह जी का। और त्योहार की आप बात कर रहे हैं कि आप होली का त्योहार, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है पिछले 1 साल में कई ऐसे त्योहार थे जो कि किसी धर्म विशेष के नहीं, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे किसी का हो, कई त्योहार ऐसे थे जो कोरोना की भेंट चढ़ गए। तो कहीं ना कहीं इस पर मंशा पर सवाल उठाना कि होली को खराब करना चाहती है सरकार, ये कहां तक जायज है? आज शिवराज सिंह जी इतने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने वाले हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछिए कि वो बंगाल जा रहे हैं, आसाम जा रहे हैं, क्वारंटाइन हो रहे हैं 14 दिन के लिए, हो रहे हैं क्या? क्यों नहीं हो रहे? वो तो प्रशासनिक मुखिया, उनको क्वारंटाइन होना चाहिए ना। अगर इतने सजग हैं क्यों नहीं होते क्वारंटाइन? चलिए, ठीक है, आपने सवाल उठाया, राजपाल जी के पास जाते हैं। राजपाल जी, जिस तरह से मंशा पर सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी लगातार, उनका ये कहना है कि कई दौरे हो रहे हैं उसके बावजूद जो है क्वारंटीन होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं और तमाम तरह के। चलिए राजपाल जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में सरकार सख्त नजर आ रही है, उसको लेकर तमाम तरह के अभियान तो चलाए जा रहे हैं। अब सीएम शिवराज ने एक नए अभियान की शुरुआत की है। उनका कहना है कि अब सायरन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी प्रवक्ता और अजीत सिंह भदौरिया कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो राजपाल जी के पास में जाऊंगा। राजपाल जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार मंशा पर सवाल उठा रही है, कह रही है कि खुद गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो क्या इस तरह के अभियान चलाएंगे और किस तरह से जो कोरोना का संकट है उससे पार पा पाएंगे? देखिए, जब ये कोविड की महामारी आई थी उस समय भी कांग्रेस के लोगों ने हमारे
इंतजामात पर और सरकार के द्वारा इस महामारी के लिए जो बनाई हुई गाइडलाइन थी उसके ऊपर कई सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम किया था, परंतु उन सब प्रश्नवाचक चिन्हों का उत्तर जनता ने देखा, पाया और हमने देखा कि मध्य प्रदेश राष्ट्र के उन अग्रणी राज्यों में एक शामिल हुआ जहां पर कोविड की रिकवरी का रेट सर्वाधिक था, जहां पर कोविड से मरने वाले की संख्या सबसे कम थी। हमने मध्य प्रदेश के अंदर सीमित संसाधनों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने का काम किया और मध्य प्रदेश के अंदर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कोविड से लड़ने का सफलतापूर्वक कार्य किया। आज माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश की जनता को संकल्प दिलाने का आह्वान करते हैं, एक कार्यक्रम देते हैं कि प्रदेश भर के सभी नगरों के अंदर सायरन बजेगा और जब सायरन 11 बजे बजेगा 23 मार्च के दिन, तो जनता जनार्दन जो जहां खड़ा है, जहां चल रहा है वहीं खड़ा होगा, खड़ा होकर 1 मिनट के लिए वह इस बात का संकल्प लेगा कि वह मास्क अगर नहीं पहने हुए तो पहनेगा, वह अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को देखेगा, उनको संकल्प कराएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जब पीएम मोदी ने ताली थाली बजवाई थी, दिए जलवाए थे, तो उनका अभी तक कुछ अर्थ नहीं निकला। उसके बाद में कोरोना संकट धीरे धीरे बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं ये सब बार बार कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि पीएम मोदी थाली थाली बजवाते हैं, दिए जलवाते हैं और अब सीएम शिवराज सायरन बजवाएंगे, इसका क्या अर्थ निकलेगा? यह शुद्ध रूप से जन जागरण का संकल्प लेने का कार्यक्रम है। सब जानते हैं ये बात, तो मेडिकल साइंस में भी ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि सायरन बजने से कोरोना नहीं आएगा, पर सायरन बजने से आह्वान होगा, सायरन बजने से संकल्प लिया जाएगा, इस बात का संकल्प लिया जाएगा कि अब कोविड गाइडलाइन का पालन होगा, इस बात का संकल्प लिया जाएगा कि मास्क वियर किया जाएगा, पहना जाएगा, इस बात का संकल्प होगा कि दुकानदार जो अपने ग्राहकों को खड़े रहने के लिए जो स्थान देता है उस स्थान पर गोले अगर नहीं बने हुए तो गोले बना के सोशल डिस्टेंस का पालन करवाएंगे। तो ये कुल मिला के जितना सरकार का काम है उतना ही जनता की जन भागीदारी और संकल्प लेने की आवश्यकता इस महामारी से बचने के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि जन नेता भी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, वे आह्वान देंगे, वे संकल्प दिलाएंगे तो लोग उस फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, इसलिए वो दिलवा रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता की कोई बात मानता नहीं तो ये बेचारे दिला नहीं पाते, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, बस इतनी सी बात है। ठीक है अजीत जी, आज सीएम शिवराज का साफ तौर पर कहना है, जैसे कि कल भी हमने देखा कि वो खुद न्यू मार्केट गए और वहां पर उन्होंने जो दुकानदार हैं उनको अपने हाथों से मास्क पहनाया और अब वो खुद कह रहे हैं कि मैं सड़कों पर उतरूंगा और लोगों से आह्वान करूंगा और जहां गोले हैं वो बनाऊंगा सोशल डिस्टेंसिंग का। तो खुद सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करने की बात कह रहे हैं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की बात कर रहे हैं, मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। तो यही सब तो चाहिए कोरोना की रोकथाम के लिए, और अगर सीएम शिवराज कर रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? अरे हम तो कह रहे हैं खूब करें शिवराज सिंह जी, पर प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया हैं उसमें नौटंकी करना बंद करें, कुछ जिम्मेदारी तो निभा लें अपनी, कि सिवाय 24 घंटे नौटंकी करने के अलावा कोई काम नहीं। बंगाल से होके आए आज न्यू मार्केट में दुकानदार भाइयों को अपने हाथ से मास्क पहना रहे हो, आप कोरोना फैला रहे हो कि नहीं फैला रहे? कल दिल्ली और दुनिया भर से आए हुए गद्दारों को आपने खाना खिलवाया, अपने हाथ से उनके गले मिले, उनसे उन पे इफेक्टेड हो वो अगर कोविड-19 से तो उसके वायरस से, और आप आज तो न्यू मार्केट में जाके एक मास्क खिलवा रहे हैं। जी जी राजपाल जी इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। उसी रोने को रो रहे हैं, एक बरसी हो गई साहब, अब तो बोलो और आगे काम पे लगो, आपकी पार्टी को सजाओ संवारो, आप कहाँ लगे हो? और माननीय मुख्यमंत्री जी शासकीय जब दौरे पे होते हैं, प्रशासनिक दौरे पे होते हैं तो पूरे कोविड प्रोटोकॉल के पालन होते हैं, पूरे प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं, कोविड गाइडलाइन का अक्षर से पालन करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। और आप जो बंगाल और पंजाब का दौरे की बात करें, असम के दौरे की बात करें, तो वो स्टार प्रचारक है भाई, वहाँ के वो जाइए। आपके कौन स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश से कोई बने? बंगाल के कहाँ है वो कमलनाथ जी, जो बंगाल को ही बिलोंग करते थे, वो आज पता ही नहीं उनके बंगाल के चुनाव में, कांग्रेस का ही पता नहीं वहाँ बंगाल के चुनाव में। तो अब बात मध्य प्रदेश की कर लो, बंगाल जाना तो रहने दो अभी आप, और बंगाल जाएंगे तो वही जाएंगे तो जिनको बुलाया जाएगा, जो स्टार प्रचारक है। अब आपके यहाँ से तो किसी को बुलाया ही नहीं जा रहा वहाँ,
आपके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही नहीं बुलाया जा रहा, वही गायब है उस चुनाव के सीन से। जी तो जरा अपनी स्थिति ठीक करो आप। बिल्कुल। अजीत जी, आप लगातार मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से कदम उठाने चाहिए थे वैसे कदम नहीं उठा पाए कोरोना रोकथाम को लेकर। लेकिन अगर हम देखें जमीनी स्तर पर, आज वैक्सीनेशन की बात अगर की जाए तो भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, वैक्सीन बन गई है, और सिर्फ भारत में नहीं, हम दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये एक भारत के लिए उपलब्धि है। जब दूसरे देश वैक्सीन नहीं बना पाए तब भारत में वैक्सीन बनकर तैयार है और लोगों को वैक्सीनेशन यहां हो रहा है। यहां पर कोरोना के जो वॉरियर्स थे उनको लग चुकी है वैक्सीनेशन। अब कल 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उपलब्धि सरकार की है। देखिए, अच्छी बात है, बधाई है वैज्ञानिकों को जिन्होंने वैक्सीन का इजाद किया। जो निश्चित रूप से 70 साल में जो लैबें डेवलप की गई कांग्रेस सरकार द्वारा, उसकी उपलब्धि है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, ये वैक्सीन का इतना राजनीतिकरण कर दिया है क्योंकि वैज्ञानिक ही बेचारे खुद कंफ्यूज हो गए। आज इस वैक्सीन में कितने इफेक्टेड है ये वैक्सीन पर अपने आप प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। पहला वैक्सीन का डोज लगा, उसके बाद इनके हरियाणा के मंत्री पॉजिटिव हुए, काश आप 15 दिन बाद दूसरा बूस्टर डोज लगेगा, फिर दूसरा बूस्टर डोज लग गया, उसके बाद भी जबलपुर के कलेक्टर पॉजिटिव हो गए, एक डॉक्टर पॉजिटिव हो गया, नर्स खत्म हो गई कोरोना पॉजिटिव से। तो अब बताएं, अब उसके ऊपर भी बोले साहब 45 दिन बाद एंटीबॉडी डेवलप होगी। जब आपके देश में वैक्सीनेशन का काम लगातार चल रहा है अजीत जी, तो कोई भी वैक्सीनेशन को काम करने में समय लगता है, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है। इसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार की पहल पर वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीनेशन को डेवलप किया, उन्होंने बनाया और आज लोगों को मिल रही है ये वैक्सीनेशन। दूसरे देशों में तो ये वैक्सीनेशन उपलब्ध ही नहीं है। अरे तो भाई, इसका ढिंढोरा आप क्यों पीट रहे हो? नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने तो बनाई नहीं, वैक्सीन बनाई तो वैज्ञानिकों ने है ना। तो उन वैज्ञानिकों को आप धन्यवाद ज्ञापित करिए। आप इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता क्यों लेना चाह रहा है? स्टॉल लगा के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैक्सीनेशन कर लगा रहा है। उसने कौन सा भैया नर्सिंग का कोर्स किया है? रजिस्ट्रेशन कर रहा है, वहां बैठ के न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है वैक्सीन के नाम पे। और आप किन देशों को वैक्सीन दे रहे हैं? जो हमारे देशों में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बम फेंक रहे हैं। उन पाकिस्तान को 1100 करोड़ रुपए के आपने वैक्सीन मुफ्त में दे दिए, जबकि हमारे देश में लगातार वैक्सीन का उपयोगिता होना चाहिए। आज एक एक वैक्सीन की जरूरत पड़ रही है। चलिए, तो मेरा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी की ये आपत्ति है कि किसी भी उसको महामारी या विपदा का राजनीतिकरण ना करें शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल जी, और संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से अब कोरोना धीरे धीरे एक बार फिर से बढ़ने लगा है और इसकी रोकथाम के लिए अब सरकारें धीरे धीरे सख्त नजर आ रही हैं, तमाम तरह की समझाइश लोगों को दी जा रही है, गाइडलाइन पालन करने की बात कही जा रही है, साथ ही सरकार अलग तरह के कदम भी उठा रही है, लॉकडाउन जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरह से सरकार ये कदम उठा रही है कितना असर इसका होगा और कोरोना की रोकथाम के लिए ये कितना कारगर साबित होगा। तो फिलहाल IND स्पेशल में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।